स्वामी भगवान तो है ही, मगर ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। जैसे स्वामी भी और शिरडी साई, वो शिरडी साई बाबा की तो रूप है। तो ये बात मन को बड़ी खटकी और विद इन 1 डे प्रोग्राम बनाया और हम लोग अभी दर्शन के लिए आए हैं। और इतना खूबसूरत गाते हैं, हम सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं उधर मंदिर में बैठ के। ऐसी आवाज़ें प्रोफेशनल सिंगर्स की भी नहीं होती। जो भी अभी इस प्रॉब्लम के बाद जो मेरे पास जो कुछ है वो तो मेरे भगवान ने ही दिया हुआ है। और मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में भी स्वामी की पूजा है, पादुका है। हम लोग एवरी थर्सडे अभिषेक करते हैं और एवरी डे सुबह स्वामी की पूजा के बाद आरती करते हैं। मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे घर के लोग, और हम लोग जो भी है स्वामी की छत्र में ही अभी हमारा जो कुछ चल रहा है। मेरा म्यूज़िक स्कूल है और जैसे कहते हैं ना कि जब स्वामी का वास है हमारे घर में तो जो कुछ अच्छी घटनाएं घटती है वो उन्हीं के आशीर्वाद से। बहुत अच्छा नाम है मेरे स्कूल, म्यूज़िक स्कूल का, आजीवासन का। और चूँकि इस पाथ पे स्वामी के मेरे गुरुजी ने ही हमको लगाया हुआ है, तो स्वामी का जो भी स्वामी की सेवा में जो भी कुछ हो सकता है वो हम लोग करने की कोशिश करते रहते हैं। और मेरे गाने के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि जो भक्ति भाव से जो कुछ कर सकता हूँ मैं, क्लासिकल हो या मेरा फिल्मी गाना हो, मेरे जितने एल्बम्स करने हो, हम शुरू करने के पहले उनका नाम लेते हैं। मेरे जो गाने हैं वो उनकी ही नज़र करता हूँ, उनको ही अर्पित करता हूँ मैं। और लोगों को बहुत अच्छा, वो मुझे इन दिनों कहते भी है कि तुम्हारी गायकी में भक्ति भाव ज़्यादा महसूस होता है हमको सुनते वक्त। तो मैं तो कहता हूँ ये स्वामी का आशीर्वाद है, जो कुछ है स्वामी का दिया हुआ। ये जब शरीर ही उन्होंने ठीक करने के लिए 2 पार्ट करके उसको दुरुस्त किया और उन्होंने जोड़ा हुआ है, तो अभी जो कुछ है उनका ही दिया हुआ है। हमेशा स्वामी का जो उपदेश है, वर्क इज़ वर्शिप। तो जो भी काम करना है उनको डिवोट करो, उनको अर्पित करो, उनके चरणों में रखो और करो, तुमको आशीर्वाद तो मिलेगा ही। और मैंने जब जब भी सही मानों में, जब भले वो गलत होता होगा फिर भी बाल हट करके हमने वो मांगा है और उन्होंने दिया है। भले वो बाद में अगर ठीक नहीं हो तो उसकी तकलीफ़ भी हुई है, मगर उसमें से भी उन्होंने निकाला हुआ है। तो कभी होता है आदमी हट करके कोई गलत चीज़ मांग लेता है, मगर वो माता है, माउली है, वो देती है। बाद में समझ में आता है कि हमने गलत चीज़ मांगी थी जो हमको सूट नहीं की। फिर बोलते स्वामी अभी क्या करें, तो स्वामी ही निकाल देते हैं उसमें से। अच्छा, ऐसे काफ़ी अनुभव ज़िंदगी में हमने एक्सपीरियंस किए हुए। और इसलिए अब जब मांगते कि स्वामी अगर ये मेरे लिए ठीक है चीज़ तो ही आप दीजिए, अभी ऐसा मन तैयार हो गया है। क्योंकि उनको मालूम है ये मेरे लिए बात अगर ठीक नहीं है तो उन्होंने नहीं देनी चाहिए और नहीं देते हो। और उनको मालूम है मांग रहा है बच्चा मेरा, ये शायद इसके लिए ठीक है, तो देते हैं। जैसे स्वामी भी और शिरडी साई, वो शिरडी साई बाबा की तो रूप है कि तुम 10 कदम मेरी तरफ आगे बढ़ोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ूँगा। मगर कभी क्या होता है सांसारिक चक्करों में, कभी कभी मटेरियलिस्टिक या दुनिया की तरफ ज़्यादा आदमी मसरूफ़ या बिज़ी हो जाता है और कभी कभी बहुत ख़राब लगता है। और
फिर इतने स्वामी सपने में भी आने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके से संदर्भ रेफरेंसेस आते रहते हैं। अभी इस बार तो ऐसे ही इतना बेचैन हो गया था मैं, और चारों तरफ से स्वामी की ही डिवोटीज में से लोग मिले, अपने अपने अनुभव बताए उन्होंने। तो फिर वो होता है ना कि ऐसे कैसे हम लोगों से हो जाता है कि कभी कभी इतना इतना गैप रखे आना होता है। तो ये बात मन को बड़ी खटकी, और विद इन 1 डे प्रोग्राम बनाया और हम लोग अभी दर्शन के लिए आए हैं। देखिए, स्वामी भगवान तो है ही, मगर ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। उन्होंने सारे भक्तों की, सारे समाज की, सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको देखते हुए जो जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसका उपयोग, जिसका पूरा फ़ायदा ह्यूमन लेवल पे जितने यहाँ पे उनके डिवोटीज है या अदर देन डिवोटीज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आप देखिए, पूरे 1200-1500 गाँव के लिए पानी लाया है स्वामी ने, पीने का पानी मुहैया करवाया लोगों के लिए। ऐसा कौन करता है? और भगवान के रूप में है ये, लोगों को आशीर्वाद के रूप में जो उन्होंने फिजिकल लेवल के ऊपर भी करके दिया हुआ उन्होंने। यहाँ के एरिया के सारे गांव के लोग घर में बैठ के संतुष्ट हो गए, पानी पी सकते हैं। एजुकेशन के मामले में ऐसा कौन सा विंग नहीं है जो यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आपके MBA है, PhD लेवल का पढ़ाई लिखाई यहाँ की जाती है। तो ऐसा कार्य कौन करता है? और यहाँ तक स्वामी का बारीक ध्यान होता है उन चीज़ों के ऊपर, खुद पर्सनली देखते हैं उन चीज़ों को। पूरे विश्व में, पूरे देश में गांव अडॉप्ट किए हुए हैं स्वामी ने, बच्चों को एजुकेशन की व्यवस्था की है, पीने के पानी की व्यवस्था की है। तो ये उनके आशीर्वाद के सिवाय पॉसिबल ही नहीं था। और वैल्यू एजुकेशन के बारे में तो प्रचार तो सारी दुनिया, और उसकी वजह से देखिए ना, मैं जब पुट्टपर्ती में आता हूँ या स्वामी का कोई भी यहाँ पढ़ लिख के गया हुआ दुनिया के कोने में भी कभी कभी लोग मिलते हैं, उन बच्चों के चेहरे का तेज देखिए आपको, दूर से पता ही चलता है कि ये हो सकता है ये आदमी स्वामी के कॉलेज में पढ़ा हुआ या स्कूल में पढ़ा हुआ, क्योंकि उनके चेहरे ही अलग लगते हैं। स्वामी अपने हर यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को एक तेजस्वी पुरुष के नाते तैयार करते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। गाते हैं बच्चा भजन, प्रोफेशनल लोग क्या गा सकते हैं उनके सामने, ऐसी ऐसी भगवान ने उनको आवाज़ें दी है और इतना खूबसूरत गाते हैं, हम सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं उधर मंदिर में बैठ के। ऐसी आवाज़ें प्रोफेशनल सिंगर्स की भी नहीं होती। बिल्कुल स्वामी की दया है। बस यही प्रार्थना स्वामी के चरणों में कि हम सबको, सारी समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, ये सारी दुनिया को अपने चरणों में रखें और हमेशा माँ की तरह हमको आशीर्वाद देते रहें। जय साई राम।